मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th के जो बच्चे जीव विज्ञान के हैं उनके लिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक मॉडल पेपर एडिशन 2022-23 का। और ये आपकी दीर्घ जो प्री बोर्ड होगा या आप जब भी एग्जाम देंगे, आपका वार्षिक जब परीक्षा होगा तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से एक आप लोग को 12th का भी समझ लीजिए अच्छा है बैकबोन मिलेगा। तो डिस्कशंस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी प्रश्नों को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए डिस्कशंस यहाँ पर प्रश्नों में जब हम लोग चलते हैं तो देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप लोग के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को पहले ही देखने को मिल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? 8, 16, 4 और 2। तो कितनी कोशिकाएं बनती है डिस्टेंस? फटाक से इसका आंसर दीजिए, तुरंत दीजिए, तुरंत दीजिए, तुरंत दीजिए। कोशिकावाद का विचार दिया था किसने? दिया था रॉबर्ट हुक ने, लुईवेन हॉक ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो डिस्टेंस देखिए स्लाइडेन एवं स्वान जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की दृष्टिकोण से रहे हैं वैज्ञानिक। ये ओमनी सेलुला कहा जाता है। परकिंजे, रॉबर्ट हुक, विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन का। तो देखिए विर्चो जो थे उन्होंने ही कहा था। कोशिका का देखिए ऊर्जाग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? लवण को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को और लाइसोसोम को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डिस्टेंस उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जो अब आप लोग बताइए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका का ऊर्जाग्रह जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। बहुत ही सरल क्वेश्चन है डिस्टेंस, कई बार ये देखने को आप लोग को मिला होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए क्या होगा। बढ़ते दूसरे का प्रश्न की नामन पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या इसे प्रतिपादित किया था? देखिए बहुत पहले से ये पूछा आता रहा है डिस्टेंस प्रश्न। और देखिए आज के इस जो ये महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक सेशन चल रहा है क्लास 11th के बच्चों का, उसमें भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आम और मानव का वैज्ञानिक नाम, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव और आम का, होमोसेपियंस की बात होती है, मैंजीफेरा इंडिका की बात होती है। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, देखिए सीधा सीधा पूछा भी गया आप लोगों से। दूसरे ग प्रश्न देखिए क्या पादप कोशिका में पाए जाने वाले 2 अर्धस्वायत्त कोशिकांगों के नाम बताइए। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन सेल्स क्या होते हैं? देखिए घ जो प्रश्न दिया गया वर्गीय की श्रेणियों जो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का पदानुक्रम रुचि बताइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे का जो धीरे धीरे हम लोग लघु की ओर बढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन डिस्कशन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है आप लोगों का हर बार जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समसूत्री विभाजन का 3 महत्व लिखिए। हरितलवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग का प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेखांकित चित्र की सहायता से केंद्रक की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस पर देखिए पार्टिकुलरली बात अभी और भी होगा, लेकिन अभी आप लोग का मॉडल पेपर जो भी मिल रहा है, जो भी मैं कलेक्शन आप लोग के पास आप लोग के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ मॉडल पेपर का, तो मैं तुरंत आप लोग के साथ पहले पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ किस तरीके से आपका पेपर आ रहा है। चौथा देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में 4 अंतर लिखना है हम लोग को। 4 अंतर प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है दोस्तों, बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डिफरेंस लिखना है, 4 लिखना है हम लोग को। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या अंतर है? देखिए दोनों ही जो अंतर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तैयार रखते हैं आप तो अंतर वाला वैसे ही देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ के लिए केवल काम नहीं देने वाला है, दोनों जगहों पर आपका काम देगा। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए का प्रश्न क्या दिया गया? R.H. वेटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगतों के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ख जो प्रश्न दिया गया वनस्पति उद्यान एवं प्राणी विज्ञान को परिभाषित करते हुए उनके स्थापना के उद्देश्य का वर्णन कीजिए तथा हमारे देश के प्रमुख प्राणी एवं वनस्पति उद्यान का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। 6वें का प्रश्न क्यों लगा रहा है? जीवधारियों के 5 लक्षण लिखिए। ख जो प्रश्न दिया गया समसूत्री विभाजन एवं अंधसूत्री में 5 अंतर क्या है? देखिए अंतर वाला जो प्रश्न होता है डिस्टेंस वो पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और ये एक सरकारी पेपर है, इसको ध्यान देकर तैयार करिएगा डिस्टेंस, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि पेपर जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है वही पेपर आता है, थोड़ा बहुत अंतर उसमें करते हैं लोग, नहीं तो पेपर सेम टू सेम वही बना देते हैं। तो ये पेपर डिस्टेंस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास 9th और 11th के बच्चे जो होते हैं, 9th और 11th के बच्चे परेशान सर हम लोग का कुछ सेशन हम लोग को भी चलेगा, तो क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए भी अब वर्क जो है इस पर चैनल पर किए जाएंगे, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर। 7वें के प्रश्न क्यों आ रहा है? नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को उदाहरण सहित समझाते हुए लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खा जो प्रश्न लिखा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शपति संग्रहालय और प्राणी संग्रहालय। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अभी पीछे देखिए हम लोगों ने इसी के बारे में कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। देखिए डिस्टेंस से प्रश्न में आपका यहीं पर सॉल्व हो गया ये चीज। ठीक है ना,
खैर मैंने आप लोग को दिया था, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा जरूर इसको। केंद्रीय विभाजन में आने वाले चारों अवस्थाओं का नाम लिखिए। ठीक है, मध्यावस्था का नामांकित चित्र बनाइए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो लाइसोसोम की बात होती है ना, आत्महत्या की थैली की बात होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये वर्षों से डिस्कशन ऐसे प्रश्न जो है वो पूछते आए जा रहे हैं, और यही प्रश्न जो है आपको आगे भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था डिस्कशन। सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और जो एक नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।